आप इस वीडियो के टाइटल को देखकर सोच रहे होंगे कि दुनिया के सभी फाइनेंशियल मार्केट का नाम मनी मार्केट ही होता है ना, क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में हर चीज पैसे के बारे में ही तो होता है। जिस तरह एक पेड़ की जड़ें पेड़ को अपनी ताकत देती है, उसी तरह पैसा भी जड़ की तरह फाइनेंशियल मार्केट्स को मजबूत बनाए रखती है। फाइनेंशियल मार्केट्स के अलग अलग प्रकार के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के वीडियो में हम समझते हैं मनी मार्केट्स के बारे में। एबीसी लिमिटेड को अपना व्यापारिक कार्यों जैसे सेल्स, एडवर्टाइजिंग और यहाँ तक कि अपने स्टाफ को सैलरी का भुगतान करने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस की आवश्यकता है। आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि एबीसी लिमिटेड के पास और भी पैसे होंगे, वह इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वह ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने उन फंड्स को निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए अलग से रखा है। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो मनी मार्केट्स के माध्यम से पैसा लेंगे, क्योंकि उनको इस माध्यम में सबसे कम ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। जब भी किसी लेन देन के समय पैसे 1 साल के अंदर लौटाना पड़ता है तो इसे शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन के रूप में जाना जाता है। और जब कोई भी कंपनी किसी और कंपनी को पैसा उधार देती है तो उसे डेट इन्वेस्टमेंट के रूप में जाना जाता है। मनी मार्केट के साधन कम जोखिम वाले निवेश हैं, जिनमें पैसा रातों रात से लेकर केवल 1 वर्ष से कम में लौटाया जाता है। निवेशों का छोटा जीवन इसे अधिक तरल बाजार यानी हाईली लिक्विड बनाती है, क्योंकि छोटे समय में पैसा निकाला जा सकता है। होलसेल लेवल पर इसमें संस्थानों और व्यापारियों के बीच अधिक और बड़ी मात्रा में ट्रेड और व्यापार होता है। और रिटेल लेवल पर इसमें इंडिविजुअल निवेशकों द्वारा खरीदे गए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड और बैंक ग्राहकों द्वारा खोले गए मनी मार्केट अकाउंट शामिल होते हैं। इससे ये समझ आता है एबीसी लिमिटेड जैसे कंपनी के पास सही मात्रा में पैसे रहते हैं और जो उधार देते हैं उनको लाभ मिलता है। दुनिया में सबसे बड़ा मनी मार्केट का खिलाड़ी जेपी मॉर्गन है, जिन्होंने 100 बिलियन से अधिक निवेश किया है। मनी मार्केट्स 2 प्रकार के होते हैं, मनी मार्केट अकाउंट और मनी मार्केट फंड। हम पहले मनी मार्केट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। एक मनी मार्केट अकाउंट एक डिपॉजिट अकाउंट की तरह होता है, जिससे बैंक या कोई भी फाइनेंशियल संस्थानों में खोला जा सकता है। यह सेविंग्स अकाउंट के समान है और इस तरह हर समय एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। यहाँ ये निवेश करने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित माध्यम है। मान लीजिए यूएस के मनी मार्केट अकाउंट में आपके पास $10,000 है। जिस बैंक में वो अकाउंट खोला गया है, वो अगर सिक्योरिटीज़ में आपका धन को निवेश करता है और किसी कारण से नुकसान हो जाता है तो फेडरल डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपकी जमा राशि को वसूल करेगा और आपको बचाएगा। ये अकाउंट सुरक्षित होते हैं क्योंकि इनमें जोखिम यानी रिस्क बहुत ही कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक इन अकाउंट के पैसे का उपयोग स्थिर और अच्छे सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे मनी मार्केट फंड के बारे में। मनी मार्केट फंड लगभग म्यूचुअल फंड के समान है। निवेशक अपने पोर्टफोलियो के जोखिम को कम करने के लिए इनमें निवेश करता है। निवेशक इसमें अपने अकाउंट में पैसा जमा करने के बजाय वह लाभ कमाने के लिए उसे निवेश करता है। आप भी सोच सकते हैं कि मनी मार्केट अकाउंट और मनी मार्केट फंड में अंतर क्या है। भले ही दोनों एक जैसे लगते हैं, उन दोनों में कई चीज़ों का अंतर है। मनी मार्केट फंड में एक निवेश फंड कंपनी द्वारा निवेश किया जाता है और इसलिए नुकसान की स्थिति में मूलधन की कोई गारंटी नहीं होती है, जबकि मनी मार्केट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि फाइनेंशियल संस्थानों और बैंक द्वारा एक ब्याज कमाने वाली सेविंग्स अकाउंट है। अब आ जाते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स है। स्टॉक मार्केट्स, इसमें पैसा दिया जाता है कंपनी के शेयर्स पर। बॉन्ड्स मार्केट, इसमें पैसा दिया जाता है कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर। इसे डेट मार्केट भी कहते हैं। डेरिवेटिव मार्केट, ये ऐसा निवेश का साधन है जिसमें लोग अपना जोखिम मैनेज कर सकते हैं। मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म में डेट और निवेश का साधन। कमोडिटी मार्केट, इस माध्यम से कमोडिटी ट्रेडिंग की जाती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इससे दूसरे देशों के पैसे ट्रेड कर सकते हैं।